व्यवस्था विवरण 27 का 26 में लिखा है यहाँ, शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करें। तब सब लोग कहें आमीन। अब ध्यान से समझिएगा, व्यवस्था की पुस्तक, ओके, इसी में लिखा है ये। और दूसरा फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, व्यवस्था में से एक बिंदु ना तो कोई बढ़ाए और ना कोई घटाए, जैसा है वैसा ही हमको उसको करना है। यीशु मसीह शुभ समाचार प्रचार करने के लिए कहा, वही हम प्रचार करें। और फिर मैं क्यों बढ़ाऊं? या तो मैं ये कहूं कि परमेश्वर का वचन जीवित नहीं है। परमेश्वर का वचन 2025 साल पहले तो कार्य करता था, परंतु आज कार्य नहीं कर रहा। या तो मैं ऐसा बोलूं और मेरा विश्वास कम हो जाए, तब तो मैं कुछ चापलूसी करूं, झूठ बोलूं या किसी को मैं लालच दूं, तब तो एक अलग बात हो गई है। लेकिन अगर मैं जानता हूं कि वचन जीवित है, तब मुझे सिर्फ प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से मांगना है, प्रभु मुझे आत्माओं को दे प्रभु, ताकि मैं लोगों को शुभ समाचार बता सकूं। ये तो परमेश्वर ने कहा, यही मुझे भी और आपको भी हमें करना है। या फिर ये कहें कि हम सब्जी वालों की तरह हो गए हैं, सुबह सब्जी 80 रुपए किलो है गोभी, और दोपहर को फिर वो 50 रुपए किलो हो जाती है। फिर ढलते ढलते शाम आती है तो फिर वो 30 रुपए किलो हो जाती है। फिर वो शाम को उसको लगता है ये कल खराब हो जाएगी, इसलिए वो कहता है कि 20 रुपए की दिलो, 20 रुपए की 2 किलो, 20 रुपए की 2 किलो। और उसके बाद फिर वो जब रात को पता लगता है कि 9 बज गए हैं, वो कहता है 20 रुपए की सारी, 20 रुपए की सारी। ये समझेगा इस चीज को, या तो परमेश्वर का वचन जीवित नहीं है, तब तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारा सामान खराब ना हो जाए। ये वचन जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। हम, मुझे और आपको, हम प्रभु के दासों को इसमें कोई मिलावट करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ उसके भेदों को, उसकी सच्चाई को बताएं कि 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम ये बात बताएं और इसको बता करके कहें कि यीशु मसीह ने कहा था। कब कहा था? ये मत्ती की पुस्तक 28 का 18 में यीशु मसीह अपने चेलों से मिला। जब वो मरकर के जी उठा तो चेलों से मिला और उनसे कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जाकर के सब जाति के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो। ध्यान से समझिएगा, शुभ समाचार प्रचार करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ओके, और देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो उनको मानना सिखाओ। अभी समझिएगा, जो जो बातें यीशु मसीह ने कही है, तो यीशु मसीह ने किसी को कोई लालच नहीं दिया। यीशु मसीह ने तो कहा, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मरे हुए जिलाए जाते हैं। ये परमेश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। मैंने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के शुभ समाचार को बताना है, और यदि सामने वाला विश्वास करेगा तो वो चंगा हो जाएगा। ये भी एक भेद की बात है, क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह जब अपने नगर में प्रचार कर रहे थे तो कुछ लोग ये कहने लगे, तो बढ़ाई का बेटा नहीं है क्या? इसके भाई बहन हमारे साथ नहीं खेलते हैं? इसलिए वहां बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया और वहां यीशु मसीह और बहुत अधिक आश्चर्य कर्म नहीं कर सका। तो जब यीशु मसीह भी आश्चर्य कर्म नहीं कर सका, कारण क्या है? कि विश्वास उनका है। यीशु मसीह में से सामर्थ निकलती है। यदि कोई सामने वाला विश्वास करता है तो वो सामर्थ को ले लेता, अन्यथा नहीं। जैसे कि 12 वर्षीय लहू बहने वाली स्त्री थी, उसको रोग था। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, उसके पीछे पीछे चलते थे। लंगड़े, लूले, बहुत लोगों को पता था चंगा करता है, लेकिन कोई चंगा नहीं होता। जब एक स्त्री आई, उसने एक विश्वास किया, कहा कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू दूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी हुई, है ना। तो इसको समझ लीजिएगा, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कह दिया। और 10 कुंवारियों का जो मैंने आपको बताया, 5-10 कुंवारियां थी, और लिखा है कि यीशु मसीह जब आएगा तो धूम मचेगी, और जब धूम मचेगी तो जो तैयार होंगे वो यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। 5 तैयार थी, यीशु मसीह आया, वो चली गई। 5 तैयार नहीं थी, वो वापस गई, बाद में लौट करके आई और कहने लगी, यीशु मसीह हमारे लिए द्वार खोल दीजिएगा। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। तो फिर ये मैं कैसे मान लूं कि कोई पादरी
भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब के पास गया और उन्होंने कहा कि आप हमारे धर्म में आ जाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है वो चला गया होगा, पर ये उस पादरी की ना समझी है। और वचन में लिखा है, ना तो कोई एक बिंदु बढ़ाए और ना कोई एक बिंदु इसमें से घटाए। और श्रापित हो वो व्यक्ति, श्रापित हो वो व्यक्ति जो इस व्यवस्था के वचनों को मान करके पूरा ना करे और सब कहें ऐसा ही हो, अर्थात आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कह दिया ना। अब बाद में भुलाई हुए तो बहुत सारे हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अब समझिएगा कि ये बात क्या हो रही है। अगर सिर्फ परमेश्वर को अपनी गिनती ही बढ़ानी थी तो ऐसे भी लिख सकता था कि एक ही परिवार को 10-10 बच्चे पैदा करने, ताकि हमारी गिनती बढ़ जाए। जैसे कि एक कौम ऐसी है जिनके यहाँ बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, वो ऐसे भी कह सकते थे। परंतु मसीह में आप देखिएगा, अगर किसी के यहाँ 2 बेटियां पैदा हो जाते, इनफ, बस काफी है, प्रभु इनको आशीष दे। किसी के यहाँ एक बच्चा हो जाता, काफी है। तो वो पैदा करके इस रीति से नहीं बढ़ाते हैं, वो शुभ समाचार प्रचार करते हैं। अन्य जाति के लोग, भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती है। तो हमें उस परमेश्वर के काम को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए झूठ की, धोखे की, मिलावट करने की या लालच देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वचन हम लोगों को सुनाते हैं, लोग आशीष को पाते हैं। आप समझिएगा कि पौलुस उस समय का करोड़पति व्यक्ति, ज्ञानवान, समझदार, पढ़ा लिखा था। वो सब कुछ छोड़ करके, अपनी धन संपत्ति छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे निकल लिया। और बाइबल में लिखा है कि वो अतिथि सत्कार करता था और तंबू सिलने का काम करता था। और वो कहते हैं कि हमारी जेब खाली है, परंतु बहुतों को धनी बनाते हैं शुभ समाचार का संदेश दे करके। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मत्ती 25 में 25